नमस्कार। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी में हम साइक्लिक ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के स्ट्रक्चर पे चर्चा की थी। उससे रिलेटेड एक हमने थ्योरम भी प्रूफ की थी, जिसमें कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का कोई एलिमेंट जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है या आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। आज हम एक और थ्योरम है जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पर है, उसका प्रूफ करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर if A be any element in G and A is not the identity, then for all UV from integers यदि A की पावर U इक्वल टू A की पावर V है, इफ़ एंड ओनली इफ़ U इक्वल टू V, यानी कोई दो इंटीजर्स u और v के लिए a की पावर u और a की पावर v दोनों इक्वल तभी होंगे जब u इक्वल टू v हो। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, हमें इसके दोनों पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से हमें गिवन है कि G बी ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, जी हमें साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो हमने साइक्लिक ग्रुप मान लिया, और साथ में ये इनफाइनाइट ऑर्डर का भी दिया हुआ है, और एक एलिमेंट ए जी में दिया हुआ है जो आइडेंटिटी नहीं है। तो इससे पहले वाली थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में आइडेंटिटी के अलावा जो भी एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ जो ए एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट। ये चीज़ तो हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो पहला पार्ट है उसको मान कर चलते हैं, दूसरे पार्ट को क्या कर देंगे, प्रूफ, फिर दूसरा पार्ट मान के चलेंगे, पहले पार्ट को प्रूफ कर देंगे। तो हमने क्या मान लिया कि सपोज दैट, मान लिया कि ए की पावर u इक्वल टू ए की पावर v, और u और v हमें क्या दिए हुए हैं, इंटीजर्स। तो a की पावर u इक्वल टू हमने a की पावर v मान लिया। अगर हम दोनों साइड a की पावर माइनस v से ऑपरेट करवाएं, ठीक है, तो दोनों साइड ऑपरेट करवाएंगे, तो यहाँ a की पावर u पहले से था और a की पावर माइनस v से हमने ऑपरेट करवा दिया। इसी तरीके से a की पावर v को के साथ में a की पावर माइनस v से ऑपरेट करवाएंगे, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्स एलिमेंट हो जाएंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये है a की पावर पहले से v था और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस v से, तो a की पावर v का इन्वर्स है a की पावर माइनस v, तो इन्वर्स एलिमेंट को ऑपरेट करवाने पे हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ आइडेंटिटी मिल गया। और अगर इन दोनों पावर को एक साथ लिखें तो a की पावर क्या आ गया, u माइनस वी इक्वल टू आइडेंटिटी। लेकिन a है उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट ऑर्डर है तो a की कोई पावर के इक्वल में आइडेंटिटी तभी होगा जब n क्या हो, 0, क्योंकि अगर इनफाइनाइट ऑर्डर है तो मैं ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी हो। लेकिन यहाँ हमारे a की पावर u माइनस वी इक्वल टू आइडेंटिटी है, और जो a है उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। इसका मतलब हुआ कि u माइनस वी मस्ट बी 0, तो ये 0 होगा, इसका मतलब u इक्वल टू क्या हो गया, v। तो हम एक पार्ट लेके चले थे ये वाला, a की पावर u इक्वल टू a की पावर v, और हमने प्रूफ क्या कर दिया, u इक्वल टू v। अब इसका कन्वर्स पार्ट है
उसको प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, u इक्वल टू वी मान लेते हैं, u इक्वल टू वी मान लेते हैं जहाँ u और v क्या है, इंटीजर। तो चूँकि u और v दोनों इक्वल हैं तो a की पावर u और a की पावर v भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये तो सीधा एक लाइन का ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो साइक्लिक ग्रुप के स्ट्रक्चर में जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था उसके लिए एक दूसरी थ्योरम थी। अब हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। हमने एग्जांपल में Z6 जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो लिया हुआ है, जिसमें 0 से 5 तक के एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है टोटल। और जो इसमें बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन मोडुलो 6 है। हम इसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर का मतलब ये है कि a टू दी पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, जहाँ n क्या हो, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। ये तो था जब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो n a इक्वल टू आइडेंटिटी हमें मिले जहाँ n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले इसका जो एलिमेंट है, जो आइडेंटिटी है, उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका हम चेक नहीं करेंगे। 1 का ऑर्डर चेक करते हैं। जो एलिमेंट 1 है तो 1 को कितनी बार ऐड करें, तो 1 को हम ऐड करते जाते हैं 1 + 1 + 1 यानी 6 बार ऐड करेंगे तो इसका सम हो गया 6। और इसको क्योंकि एडिशन मोडुलो 6 बाइनरी ऑपरेशन है तो 6 का मतलब हो जाएगा 0, यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 6 बार ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 0। या यूँ कहें 6 × 1। ठीक है, 6 × 1 इक्वल टू क्या आएगा, अपना 6 आएगा और 6 का मतलब हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको मान सकते हैं। दूसरा, हमें 2 का ऑर्डर फाइंड करना है। तो 2 का मतलब 2 + 2 + 2, 3 बार ऐड करेंगे तो हमें 6 का मतलब 0 मिल रहा है। या हम लिखेंगे 3 × 2 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 6 का मतलब हो गया 0। तो इस 2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, जो भी नंबर मल्टीपल में आएगी, अगर एडिशन है तो मल्टीपल में और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर में, तो जो भी सबसे छोटा नंबर है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का ऑर्डर 2 है, 4 का ऑर्डर 3 मिलेगा और 5 का ऑर्डर 6 मिलेगा। अब यहाँ हमने एक रिजल्ट हम और देखते हैं कि ये तो सबसे जो, जैसे 2 के ऑर्डर की बात करें तो 2 का ऑर्डर 3 है, यानी 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से हम अगर 2 को बार बार दोबारा ऐड करते जाएं तो फिर हमें 2 + 2 + 2 अगर 6 बार इसको ऐड करते हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, 12। 12 का मतलब रिमाइंडर 0। तो 12 पर भी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। या यूँ कहें कि 6 × 2 क्या मिल रहा है, 0। तो 3 पे भी हमें क्या मिल रहा था, 0। 6 पे भी हमें क्या मिल रहा है, 0। अब हम इस 6, ये जो 6 है और ये जो 3 है, ठीक है, जिनके लिए हमें 0 मिल रहा है, उनका डिफरेंस देखेंगे तो 6 - 3। तो उसको जो ये 2 का ऑर्डर है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 6 - 3 का मतलब हो गया 3, 3 को क्या कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से हम जैसे आगे इसको और देखें तो 9 × 2 इक्वल टू भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब अगर इसको हम u मान लें और इस 3 को हम v मान लें तो 9 - 3 यानी 6 को भी ये 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ से भी एक रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ हमें एक थ्योरम है जो प्रूफ करेंगे कि लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, यानी इस बार जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। और A कोई G का एलिमेंट है जिसका
ऑर्डर क्या दिया हुआ है, एन। ऑर्डर एन का मतलब है ए को एन टाइम्स ऑपरेट करवाने पे हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तब यू वी इंटीजर्स के लिए अगर ए की पावर यू इक्वल टू ए की पावर वी है, तब एन यू माइनस वी को डिवाइड करेगा। ठीक है, और n अगर u माइनस वी को डिवाइड करता है तो a की पावर u इक्वल टू a की पावर v होगा। इफ़ एंड ओनली इफ है। जब अपने पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था तो यहाँ जो रिजल्ट था वो u इक्वल टू v आना था, लेकिन जब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वहाँ u माइनस वी को n डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ प्रूफ में हमें दिया हुआ है कि लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ये भी दिया हुआ है। साथ में हमें दिया हुआ है कि A कोई G का एलिमेंट है सच दैट कि उसका ऑर्डर कितना है, n। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ था। ऑर्डर n है तो ऑर्डर की परिभाषा से अपने पास क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ये अपने किसी एलिमेंट की ऑर्डर की डेफिनेशन से हो गया। अब जो हमें दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ये मान के चलेंगे। तो हमने मान लिया सपोज दैट a की पावर u इक्वल टू a की पावर v, जहाँ u और v क्या है, इंटीजर है। वही उसी तरीके से हम दोनों साइड से हम इसको a की पावर माइनस v से ऑपरेट करवाएंगे। तो इधर तो हो गया, जो लेफ्ट पार्ट है वो a की पावर u इंटू a की पावर माइनस v, और जो राइट इसका जो राइट हैंड साइड है a की पावर v इंटू a की पावर माइनस v। तो a की पावर 0 बोल सकते हैं या हम उसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी। इसको हमने एक साथ लिख दिया a की पावर u माइनस वी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये सेम रिजल्ट उसमें था, सेम इसमें। अब डिवीजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं, क्योंकि u माइनस वी क्या है, एक नंबर है, एक इंटीजर है, और डिवीजन एल्गोरिदम से प्रत्येक इंटीजर के लिए हमारे पास q और r दो इंटीजर ऐसे विद्यमान होंगे कि उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास u माइनस वी जो था ये, इसको हमने q n प्लस r इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ n वो जो ऑर्डर हम मान के चले थे वो आएगा। ठीक है, तो ये हमने डिवीजन एल्गोरिदम से लिख दिया। और r इसका रिमाइंडर पार्ट होता है, तो रिमाइंडर पार्ट होता है तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 के इक्वल और n दोनों के बीच में होगी, n के इक्वल नहीं होगी। तो अब हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें। तो ये हमारा यहाँ से था a की पावर u माइनस वी इक्वल टू ई, इसको लेके चलेंगे यहाँ। तो e इक्वल टू था a की पावर u माइनस वी, और u माइनस वी की जगह हमने लिख दिया q n प्लस r। पावर को अलग अलग लिख देंगे, तो a की पावर q n और a की पावर r, और a की पावर q n तो n को अंदर ले लेंगे तो a की पावर n और उसकी पावर क्या हो जाएगी q, और इनटू में a की पावर r है। तो a की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो हमारा आइडेंटिटी की पावर क्या हो जाएगा q इंटू a की पावर r। और आइडेंटिटी की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो e की पावर q का मतलब e हो जाएगा, और मल्टीपल में क्या है a की पावर r। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, a की पावर r। ठीक है, तो यहाँ से e के इक्वल क्या आ गया, जो e यहाँ से हम e ये लेके चले थे, e के इक्वल a की पावर r आ गया, यानी a की पावर r इक्वल टू अपना क्या आ गया, e आ गया। लेकिन जो r है वो n से छोटा है, और ऑर्डर की परिभाषा से n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है
जिसके लिए ए की पावर एन इक्वल टू ई आ रहा है, लेकिन हमारा तो ए की पावर आर इक्वल टू भी ई आ गया, जबकि हम ये कह रहे हैं कि एन सबसे छोटा है और आर एन से छोटा है, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। एक ही कंडीशन में हो सकता है जब आर इक्वल टू क्या हो 0। तो यहाँ अपना आर क्या आ गया 0। तो ये जो आप लेके चले थे u माइनस वी इक्वल टू क्यू एन प्लस आर, इसमें आर क्या हो गया 0 हो गया। आर 0 होने का मतलब हो गया u माइनस वी इक्वल टू क्यू इंटू एन। तो u माइनस वी जो नंबर है, जो इंटीजर है, इसको n के मल्टीपल यानी क्यू एन, तो n के मल्टीपल के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब n इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसका हम जो कन्वर्स पार्ट है वो प्रूफ करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि अगर n u माइनस वी को डिवाइड करता है तब a की पावर u इक्वल टू a की पावर v होगा। तो हमने मान लिया कि n u माइनस वी को डिवाइड करता है, जहाँ u v क्या है इंटीजर्स है। तो n इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब u माइनस वी n के किसी मल्टीपल के रूप में होंगे। जैसे 2 अगर 10 को डिवाइड करता है तो 10 है वो 2 के किसी मल्टीपल में, यानी 5 इंटू 2। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर होगा जिसको 2 के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ u माइनस वी को n डिवाइड करता है, तो u माइनस वी के इक्वल k इंटू एन लिखा जा सकता है, जहाँ k क्या है कोई इंटीजर है। तो यहाँ से u माइनस वी इक्वल टू के एन है, इसका मतलब u इक्वल टू वी प्लस के एन, यानी दोनों साइड हम क्या कर देंगे v को ऐड कर देंगे। तो u इक्वल टू हमें मिल गया v प्लस के एन। अब a की पावर u हमें ये प्रूव करना था, a की पावर u इक्वल टू a की पावर v। तो a की पावर u लेके चलेंगे, a की पावर u और u की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दिया v प्लस के एन, तो ये यहाँ हो गया। तो v प्लस के एन है a की पावर, तो a की पावर v को अलग लिखा है, a की पावर के एन को हमने अलग लिख लिया। फिर a की पावर v इंटू a की पावर के एन, तो यहाँ a की पावर n इन की पावर k इस फॉर्म में, क्योंकि पावर मल्टीपल में है तो पावर की पावर हो जाएगी। तो a की पावर n की पावर क्या हो जाएगी k। अब a की पावर v एज इट इज़ है, a की पावर n हमें दिया हुआ है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है n है, तो a की पावर n इक्वल टू क्या आएगा आइडेंटिटी आ गया। तो a की पावर v इंटू ई की पावर k, और आइडेंटिटी e की पावर k इक्वल टू ई ही होगा। तो a की पावर v इंटू क्या हो गया आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा वापस वही एलिमेंट, यानी a की पावर v। तो हम लेके चले थे a की पावर u इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया a की पावर v, तो कन्वर्सली भी ये ट्रू है। तो इस तरीके से हमने इन 2 लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया है और किस तरीके से उसमें एलिमेंट के ऑर्डर होते हैं, और जो उनमें 3 थ्योरम के द्वारा हमने कुछ रिजल्ट भी इसके प्रूफ किए हैं।